MS वर्ड में ओपन करता हूँ रन कमांड से। इसमें मैंने लिखना है विनवर्ड। विनवर्ड मैंने टाइप किया और ओके कर दिया। MS वर्ड ओपन हो गया। कल वाला लेक्चर थोड़ा सा फिर रिपीट कर लेते हैं जो सर ने समझाया था। मैं टाइटल लिखता हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर एंड ऑफिस प्रोफेशनल। ये मैंने टाइप किया है, मैं जूम भी कर देता हूँ। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। क्या शॉर्टकट की है? कंट्रोल प्लस विंडो प्लस लिखा हुआ है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड ऑफिस प्रोफेशनल। अगर मैंने टाइप किया ये कर्सर की मदद से, अब कर्सर आपका राइट साइड पे है। अगर कर्सर राइट साइड पे है तो जो लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करना है। राइट साइड पे कर्सर है तो आप माउस के क्लिक से ऐसे ड्रैग करेंगे, ये सिलेक्ट हो गया। ब्लैक कलर की शेडिंग आ गई, सिलेक्ट हो गया। फिर क्लिक किया, कर्सर आप लेफ्ट साइड पर है तो आप ऐसे ड्रैग करेंगे, सिलेक्ट हो गया। कर्सर अगर दरमियान में आ जाए, ये देखिए दरमियान में, तो ट्रिपल क्लिक करेंगे। एकदम से आपने 3 दफ़ा क्लिक करना है, ऐसे सारा सिलेक्ट हो गया। कोई भी आप लाइन, हेडिंग, टाइटल, पैराग्राफ लिखेंगे, कोई भी असाइनमेंट बनाएंगे, उसको सिलेक्ट करना लाजमी है। सिलेक्ट आप करेंगे और ये ऑप्शंस फिर अप्लाई करेंगे आप। अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे ये ऑप्शन अप्लाई नहीं होंगे। अब मैंने साइज़ बड़ा करना है। ये ग्रो फॉन्ट की ऑप्शन कल बढ़ाई थी सर ने, ये श्रिंक फॉन्ट की ऑप्शन। ग्रो में ना बढ़ना होता है, श्रिंक में ना सुकड़ना होता है, कम करना। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर टाइटल लिखा है, जैसे ये टाइटल लिखा है, इसका साइज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं यहाँ से 20 से लेके 26 तक, या 18 से लेके 26 तक टाइटल साइज़ दे सकते हैं। इनके दरमियान आप साइज़ टाइटल का देंगे। 26 मैंने साइज़ कर दिया, ये 26 साइज़ आ गया अभी। अगर आपने हेडिंग लिखी है, हेडिंग ये होती है, जैसे ये हेडिंग भी लिख देता हूँ, ये हेडिंग इसका साइज़ टाइटल से थोड़ा कम होता है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे ऐसे ही, और साइज़ इसका जो आप देंगे वो 16 से लेके 22 तक, 16 से 22 तक आप इसका, ये 14 से 22, 14 साइज़ से लेके 22 साइज़ तक आप देंगे हेडिंग का। ये तरीकाकार है। पेंसिल ना बजाओ, पेंसिल में बजा रहे कोई, ऐसे समझ आ गई भी। ऐसे आपने लिखना है ये। बाकी आप सेलेक्ट करके इसको प्रोफेशनल मज़ीद आप बनाएंगे। जैसे कैलिबरी बॉडी लिखा हुआ है, ये फ़ॉन्ट स्टाइल के ऑप्शन आप क्लिक करेंगे, बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल इस मेनू में आपको नज़र आ जाएंगे। किसी एक फ़ॉन्ट स्टाइल पे क्लिक कर दो। ज़्यादा जो इस्तेमाल हो रहा है वो कैम्ब्रिया, कैलिबरी, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, और भी बहुत सारे नीचे पड़े हैं, इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल एक यूज़ करता हूँ एरियल का, सिंपल एरियल लिया। मैं इसका साइज़ भी कम कर देता हूँ और मैं बोल्ड भी कर देता हूँ। ये देखिए, एक लाइन पे टाइटल रखना है हमेशा। ये देखिए, बोल्ड करने से ये कि मज़ीद ये डार्क हो गया जो आपने टाइटल लिखा है। बी यानी बोल्ड, कंट्रोल बी शॉर्ट कीजिए। इटैलिक करना हो ऐसे थोड़ा सा मुड़ जाएगा, स्टाइलिश में स्टाइल में आ जाएगा ये। और अंडरलाइन देनी हो, ये अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे, अंडरलाइन आ जाएगी। एक छोटा सा एरो भी दिया हुआ है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो एक से ज़्यादा डिफरेंट स्टाइल की लाइनें आएंगी। ये देखिए, अब इनमें से किसी एक पे आप क्लिक कर देंगे तो लाइन इस पर अप्लाई हो जाएगी। लाइन अंडरलाइन कलर भी है, अंडरलाइन कलर लिखा हुआ है,
ये देखिए छोटे छोटे बॉक्स कलर्स में कलरिंग में नज़र आ रहे हैं। आप किसी एक बॉक्स को क्लिक कर देंगे ऐसे तो कलर में भी आ जाएगा आपकी ये लाइन। समझ आ गई? यस सर। फिर स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन सर ने करवाई थी, असल में क्यों यूज़ होती है ये भी आप देख लो। ये देखिए, देखो लाइन इसके ऊपर आ गई, जो टाइटल लिखा है इसके ऊपर लाइन है। ये उस वक्त आप ऑप्शन यूज़ करेंगे जब आपने कोई पैरा टाइप किया है उसमें मिस्टेक है। जैसे हम पेंसिल से दस्ते पे लिखते हैं ऐसे गलत हो जाता है तो हम उसको क्रॉस ऐसे कर देते हैं, वो लाइन आ जाती है उसके ऊपर। सेम वैसे ही है, आप डिलीट करना नहीं चाहते उस लाइन को, आप कहते हैं यार इसके ऊपर लाइन ही लगा दूँ मैं, तो ये तब आप यूज़ करेंगे स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन। समझ आ गई? यस सर। तब आप इसको इस्तेमाल करेंगे। ये स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन, डबल लाइन भी आती है, ये सिंगल लाइन भी है। फिर ये दो ऑप्शन अभी छोड़ रहा हूँ, ये बाद में करवाता हूँ। अभी सबस्क्रिप्ट की सुपरस्क्रिप्ट की बाद में करवाता हूँ। इसके आगे देखो चेंज केस की ऑप्शन है। अभी आपको ये जो नज़र आते हैं सारे चेंज केस पे मैं क्लिक करता हूँ तो 5 किस्म की ऑप्शंस हैं। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड या टुगल केस है। अगर मैं सेंटेंस केस पे क्लिक करता हूँ तो ये सेंटेंस केस पे ऑलरेडी ही है, क्योंकि सी बड़ा है बाकी सारे छोटे स्मॉल लेटर हैं। सारे स्मॉल लेटर ही करने हैं तो आप लोअर केस पे क्लिक कर देंगे, ये देखिए सारे छोटे हो जाएंगे। सारे लफ्ज़ बड़े करने हैं, अपर केस पे क्लिक कर देंगे, सारे बड़े हो जाएंगे। देखो कैपिटल में लेटर आ गई या वर्ड आ गए। लेटर एक होता है, वर्ड्स एक पूरा लफ्ज़ होता है। कैपिटलाइज ईच वर्ड, पहले वाला बड़ा हो लेटर, बाकी सारे छोटे हो तो कैपिटलाइज ईच वर्ड। देखो सी बड़ा है, ओ बड़ा है, फिर ओ ए बड़ा, ओ बड़ा, फिर पी बड़ा, ऐसे हो गया सी ओ ए पी। ये नहीं, टुगल केस में भी है ऐसे डॉक्यूमेंट भी, मैगज़ीन में, अखबार में, रसाले में जो इंग्लिश का होता है, टुगल केस में ऐसे भी डॉक्यूमेंट देखे हैं। ऐसे ही पहले वाला जो लेटर है वो छोटा होता है, बाकी सारे बड़े होते हैं। लेकिन हम अपना जब डॉक्यूमेंट तरतीब देते हैं, प्रोफेशनल बनाते हैं उसको, तो हम सेंटेंस केस पे ही रखते हैं। कभी भी यूज़ करना पड़ जाए, जब बड़ा टाइटल देंगे आप तो अपर केस को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑप्शन जो है चेंज केस की ऑप्शन है, ये मैंने की है। अब मैं इस यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं पहरे भी लेता हूँ। जैसे मैंने आपको फार्मूले शायद लिखवाया होगा, फार्मूले की वजह से मैंने पहरे लेने हैं। इक्वल रैंड ब्रैकेट स्टार्ट 80, 10 ब्रैकेट क्लोज। ये नज़र आ रहा ना अभी? ये मैं आपको समझाने के लिए पहरे लिखवा रहा हूँ, समझाने के लिए नहीं। फिर जितना अगर हमने यानी पैराग्राफ का टैप कर लिया है, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट बनाऊंगा आपके लिए, उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट निकाल के मैं आपको दूंगा, आप उस डॉक्यूमेंट को देख देख के बनाएंगे। अब उस डॉक्यूमेंट पे आप वो सारी ऑप्शन यूज़ करेंगे जो मैंने करवाई होंगी। इस तरह आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगा। फिर भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो रिकॉर्ड है, आप वीडियो देख देख के कर लेंगे और समझ में आ जाएगी। फिर पेंसिल ना बजाओ, मैंने बार बार कहा है पेंसिल ना बजाओ। अगर पेंसिल बजाने भी तो बाहर जाके बजा लो। ये देखिए मैंने लिया। अब मैंने पहरे ले लिए। पेजेस की तादाद जो है स्टेटस बार पर 25 आ गई है। 25 पेज आ चुके हैं, 25, क्योंकि पहरे ज़्यादा ले लिए। मैं जूम कम करके दिखाता हूँ आपको, जूम 10 यानी 10% पे। ये टोटल आप गिन सकते हो 25 पेजेस हैं। ये देखिए 25 पेज आ गए। पैरे भी आ गए मेरे पास। पैरों की तरतीब भी मैं आपको बताता हूँ। टाइटल मैंने लिखा हुआ है, मैंने फिर से सिलेक्ट कर लिया। ये चेंज केस की ऑप्शन अभी मैंने करवाई आपको अभी। फिर आगे क्या है, टेक्स्ट हाईलाइट की कलर की ऑप्शन है। ये आप इस एक छोटे से साथ एक छोटा सा ना एरो भी दिया होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो कलर में डब्बे नज़र आएंगे बड़े बड़े हाईलाइट करने के लिए। अब हाईलाइट क्यों किया जाता है? अभी कोई अहम लाइन आ गई है, जैसे ये एयर टिकट नहीं होती, जहाज़ वाली टिकट होती है, इस पे वो आपको जब टिकट देते हैं हाईलाइट करके देते हैं। वो फ्लाइट नंबर है, डेट है, टाइम है, वो हाईलाइटर से, ऐसा हाईलाइटर मिलता है बाज़ार से, बुक स्टॉल से, वो हाईलाइट कर देते हैं। या हम अखबार रिसाला पढ़ते हैं
तो जो अहम पैरा आ जाता है तो उसको हम हाईलाइट कर देते हैं। तो MS वर्ड में कैसे हाईलाइट करना है, बस आसान और सिंपल है। जो अहम चीज़ है सेलेक्ट कर लो ऐसे, ये जो लाइनें हैं अभी ये अहम है, सेलेक्ट कर लिया और क्लिक करेंगे, कोई भी कलर दे देंगे आप उसको। कलर वो दो जिसमें आपका डॉक्यूमेंट नज़र आए, जैसे मैं येलो कलर देता हूँ, ये हाईलाइट हो गया। आप बाकी डॉक्यूमेंट कोई जो बॉस है पढ़े ना पढ़े, ये लास्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये हाईलाइट है, वाज़ेह हो गया है। समझ आ रही ना अभी? यस सर। ऐसे ये नहीं करना है, डिफरेंट कलर भी दे सकते हो आप, सेलेक्ट करो और कलर दे देंगे ऐसे हाईलाइट। सेलेक्ट करके ही करना है सारा, मैं आपके सामने ही सिलेक्ट करके कर रहा हूँ। इसके आगे देखें, फ़ॉन्ट कलर की ऑप्शन है। ये ऑप्शंस आपको मेरे ख्याल लिखवाए नहीं है, मैं आपको लिखवाऊंगा इस ऑप्शन में, लिखवा देता हूँ। सेलेक्ट किया और ये फ़ॉन्ट कलर की ऑप्शन है, ये हाईलाइटर की ऑप्शन है, ये फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट यानी ये जो लिखा हुआ ना टाइटल वगैरह, ये पैरे या हेडिंग, यही फ़ॉन्ट होती है। आप क्लिक करें, छोटे छोटे बॉक्स नज़र आएंगे आपको कलर में, आप कोई भी कलर लगा दें। टाइटल हमेशा रेड कलर का होता है तो रेड कलर में सेलेक्ट कर दूँगा। ये देखिए, पहरे पे भी आप इसको आप कलर दे सकते हैं। अगर आपने कलर प्रिंटर से प्रिंट निकालना हो तो आप सारा सेलेक्ट करके कलर दे देंगे। ये देखिए, डार्क ब्लू कर दिया और आप प्रिंट निकाल सकते हैं उसका। पहरा ये नहीं, कोई पूछ भी ले भी आप ये पैरे को आप कलर करके दिखाओ, हाईलाइट नहीं, जो लिखा हुआ है इसको कलर करके दिखाओ। जैसे मैंने ये टाइटल लिखा हुआ है, ये जो फ़ॉन्ट का ग्रुप है कल सर ने करवाया था। फिर इसमें स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन, वो भी देख लो। मैं मतलब अपने अंदाज से करवा रहा हूँ, सर ने करवाई थी, मैं अपने अंदाज से। जैसे हम पोजीशन गिनते हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, ऐसे। अगर मैं फर्स्ट पोजीशन लिखूँगा तो फिर 1 ST आएगा, ऐसे है ना? यस सर। ST आता है, ऊपर की तरफ आता है। सेकंड 2 ND आता है, ये भी ऊपर की तरफ आता है। 3 RD आता है और 4 TH आता है। यानी कोई आप सन लिख रहे हैं तो TH आएगा, यानी 17, 17वीं सेंचुरी वगैरह वगैरह ऐसे। या मैं फार्मूले जो केमिस्ट्री के हैं, H2O, 2 नीचे आएगा कि ऊपर आएगा? नीचे आएगा, ये पानी का फार्मूला नीचे आएगा। सेलेक्ट किया और ये सबस्क्रिप्ट की ऑप्शन यूज़ कर लेंगे। देखो, ये देखिए ऐसा आ गया। जब भी ऐसा किसा लिखना पड़ जाए आपको, X की 2, Y की 2, ऐसे जब लिखना पड़ जाए तो आप ये 2 ऑप्शन ही इस्तेमाल करना। ऑटोमेटिकली ST या ND, RD या TH है वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ चुका है, उसके लिए सुपर स्क्रिप्ट की ऑप्शन आपने इस्तेमाल करनी है। ऐसे ही ऑप्शन भी यूज़ करनी है, फिर आपको ये आ जाएगी। ये देखिए, तो ये सबस्क्रिप्ट की, सुपरस्क्रिप्ट की ये ऑप्शंस थी। अब क्या है, नेक्स्ट हम ऑप्शंस करते हैं। मैं सारी आपको ऑप्शंस लिखवा दूंगा, अभी आप सबने करना है। मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ ताकि ब्लैंक पेज में कर सकूँ। यहाँ पे टाइटल आ गया आपका, ये यहाँ पे अगर आपने नेक्स्ट पेज लेना है उसकी शॉर्ट की आप लिख लो। नेक्स्ट पेज के लिए शॉर्ट की यूज़ कर लो, CTRL प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस इंटर है, नेक्स्ट पेज कर लेना, कंट्रोल इंटर है। सारी शॉर्ट की आ रही है, कोशिश करने की कीबोर्ड ही ज़्यादा इस्तेमाल करना, माउस ना इतना यूज़ करना, यानी कीबोर्ड ज़्यादा इस्तेमाल करो। एक प्रोफेशनल की पहचान यही है। फिर मैं लिखता हूँ, फ़ॉन्ट पैनल ओपन करना हो, ओपन फॉर यू शॉर्ट की, कंट्रोल प्लस D है, कंट्रोल D, सारा डॉक्यूमेंट, सिलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट के लिए शॉर्ट की यूज़ करो, CTRL प्लस A। ये बहुत अहम शॉर्ट की लिखा रहा हूँ, बेसिक है ये शॉर्ट कीज़। इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, वो कोई पेपर दे रहे हैं उस वक्त पूछ लेते हैं, ऐसे ये पूछी जाती हैं भी, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। और अनडू के लिए CTRL प्लस Z है,
रीडू के लिए रीडू और इन या रिपीट, रीडू या रिपीट के लिए CTRL प्लस Y है। ये बहुत अहम ऑप्शन है। रीडू या रिपीट के लिए कंट्रोल Y है। यानी ये क्यों लिखवाई है, अनडू और रीडू क्यों लिखवा दी, ये मैं दिखाता हूँ। लिख लो आप, ये ले लो, वो ना चलती है। अभी देखो ये सिलेक्ट कर लिया सारा, पैरे सेलेक्ट नहीं किए मैंने, जो टाइप की ना शॉर्ट की सिलेक्ट कर ली और मैं डिलीट प्रेस कर देता हूँ, डिलीट हो गया। दोबारा लेना हो कंट्रोल Z कर दो, अनडू हो गया। समझ आ गई? यस सर। सारा कंट्रोल ए सेलेक्ट, सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना हो कंट्रोल ए प्रेस कर दिया, डिलीट कर दो, खत्म। कितने पेज हैं? दोबारा से लेना होगा, दोबारा लेने हो ना, देखो आप परेशान नहीं हो ना यार, सारा डॉक्यूमेंट डिलीट हो गया, क्या करें हम? कंट्रोल Z कर दो, सारा आ जाएगा। देख लो, नहीं चाहिए कंट्रोल Y कर दो, अगर आपको चाहिए तो क्या करेंगे? कंट्रोल Z। ये देखिए दोबारा आ जाएगा। 100 बार 200 बार ऐसे आ सकते, 100 बार मेरा ख्याल है ऐसे होगा। समझ आ गई? इसलिए मैंने रीडू या रिपीट लिखवा दिया। अब ये लिखा हुआ है, नीचे पहरे हैं मेरे पास, उन पहरों की अब सेटिंग करनी है। नेक्स्ट आपका ग्रुप शुरू होगा अभी, मैं आपको लिखा के दिखाता हूँ थोड़ा सा क्या हो रहा है। ये पहरे, इन पहरों को सिलेक्ट करना, कंट्रोल ऐसे यानी सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है। ये देखो पहरे मेरे सिलेक्ट हो गए हैं, वही पहचान है क्योंकि ब्लैक कलर की शेडिंग आ गई है। अब गौर से आप देखें, इन पहरों की जो लाइनें हैं, एक पैरा करके दिखा देता हूँ आपको क्लोज, कंट्रोल ए करके ना डिलीट कर देता हूँ, दोबारा पैरा लिखा इक्वल रैंड 90,10 ब्रैकेट क्लोज इंटर। ये पहरे आ गए। बार बार स्टेटस बार आपने चेक करते रहना है कि कितने पेज मेरे पास आए हैं। 1 of 28, यानी 1 पेज पे कर्सर है इसलिए 1 of 28 लिखा हुआ है। पेज नंबर 1 है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 28 है। ऐसे कंट्रोल ए से सारा सेलेक्ट कर लो डॉक्यूमेंट। आप गौर से देखें, पहरे की जो लाइनें हैं लेफ्ट वाली साइड से बराबर है, लेकिन राइट वाली साइड से बराबर नहीं है, ऐसी है ना? क्या करेंगे? अलाइनमेंट्स को सेट करना है। यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप है, ये जो लाइनें छोटी आपको नज़र आ रही है ना 4, ये अलाइनमेंट्स कहलाती है। ये मैं लिखाऊंगा अभी, आपको देख लेना। तो ये ऑलरेडी क्लिक करेंगे ना, ये ऑलरेडी है। सेंटर में क्लिक करेंगे तो दोनों तरफ से लाइनें बिगड़ जाएंगी, बराबर नहीं है। लेफ्ट वाली राइट वाली साइड से करूँगा तो लेफ्ट वाली साइड से लाइनें बराबर नहीं है, राइट वाली साइड से बराबर है। तो जब भी ऐसा पैरा आपने टाइप करना है, दोनों तरफ से लाइनें बराबर करनी है। यहाँ पे ऑप्शन है कि जस्टिफाई की ऑप्शन, जहाँ पे मेरा माउस वाला एरो है, इस पर क्लिक कर दो और जस्टिफाई लिखा होगा, नज़र आ रहा होगा आपको, इस पर क्लिक करना है बस। तो पैरे के दोनों तरफ से लाइनें बराबर हो जाएंगी। ये देखिए नज़र आ गई। और रूलर पे फर्स्ट लाइन इडेंट, ये देखो फर्स्ट लाइन इडेंट लिखा होगा, इसको आपने पकड़ के ऐसे कर देना है, ड्रैग 1 इंचेस पे या 2 इंचेस पे आपने कर देना है। ऐसे थोड़ा सा और कर देते थे ऐसे। अब इस पे जितने भी पैरे हैं, हर पैरे की फर्स्ट लाइन इडेंट होगी। जब भी आप इंग्लिश की कोई भी बुक उठा कर देख लेना, पैरों की तरतीब सेम ऐसे ही नज़र आएगी आपको देखने से। कोई भी इंग्लिश की किताब है, चाहे उर्दू की किताब है, आप उसको देखना, पैरे की सेम तरतीब जो है इस हिसाब से। समझ आ गई? अब ये अलाइनमेंट की है मैंने। अब मैं थोड़ी सी स्पेस दूंगा, एंटर प्रेस करके ना थोड़ी स्पेस मुझे मिलेगी और मैं टाइप करता हूँ
टाइटल टाइप कर रहा हूँ। तो साइज़ पहले ही बढ़ा लो आप, ये देखो मैं बढ़ा देता हूँ, 20 साइज़ कर दिया मैंने। अब मैं लिखता हूँ कंप्यूटर बुक लिख देता हूँ सिर्फ 2019। टाइटल लिखने हैं चैप्टर, फिर चैप्टर, ये लिखा मैंने चैप्टर। ये देखो कितने चैप्टर, 5 चैप्टर लिखे। टाइटल लिखा है, टाइटल सेलेक्ट करेंगे। टाइटल पेज के सेंटर में ही करना है, ये माइंड में रखना है। तो सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे। ये देखो ये सेलेक्ट किया, ये सेंटर में आ गया। राइट में चला जाएगा, लेफ्ट में करेंगे आप। ये देखो अब क्या सिलेक्ट है, चैप्टर सेलेक्ट है, नज़र आ रहा है ना? यस सर। चैप्टर सेलेक्ट है। टाइटल को भी सिलेक्ट करके ना थोड़ी सी साइज़ बड़ा कर दो और बोल्ड कर दो, अंडरलाइन भी कर दो आप, कलर भी दे दो आप उसको। ये लो, और इटैलिक भी कर दो। ये लो, इसकी फॉर्मेटिंग होगी। इसको सेलेक्ट करेंगे, इसमें ना बुलेट्स लगाएंगे, बुलेट्स, यानी बस यही नज़र आ रहा है हमें कि चैप्टर ही है। बस हम गिन लेंगे, ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे गिनेंगे। तो मैं चाहता हूँ ये तो मैं कोई सिंबल लगा दूँ या मैं गिनती लगा दूँ इसके ऊपर, ताकि चैप्टर 1 2 3 ऐसे नज़र आए। तो यहाँ पे ऑप्शन है बुलेट्स की, आप इस पर क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारी ये बुलेट्स नज़र आएंगे। सेलेक्ट करना ही है, ये माइंड में रखना। सेलेक्ट हुआ पड़ा है, आप कोई से भी लगा देंगे। ये लगा दूँ, ये लगा दूँ, ये लगा दिया, देखो लग गया, सिंबल लग गई। मज़ीद अगर आपने बुलेट्स चाहिए आप क्लिक करेंगे और ये लेवल के हिसाब से पड़ेंगे। डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करो, ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। सिंबल, पिक्चर, फॉन्ट, आपने सिंबल वाली ऑप्शन यूज़ करना है। क्लिक करेंगे, ये सारे सिंबल हैं भी, ये देखिए। इनमें से कोई सा भी आप सेलेक्ट कर लेंगे, लग जाएगा। जैसे ये जहाज़ है, एरोप्लेन, सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, फिर ओके कर दिया, ये देखिए वही जहाज़ लग गया इस पर। बुलेट्स यानी सिंबल जो है यही, बुलेट्स यहीं भी लगाएंगे, यहीं से ही लगाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये लग गया चांद तारा, ये देखो लग गया। ऐसे जब हम CV बनाते हैं ये लगाते हैं, किसी की खुसूसियत बयान की जा रही हो या किसी का एक्सपीरियंस बयान हो रहा हो, तब बुलेट्स लगाते हैं हम। लेकिन इस चैप्टर है तो चैप्टर पे हम तो गिनती लगाएंगे, नंबर लगाएंगे, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग की ऑप्शन है, ये बुलेट्स की ऑप्शन है, ये नंबरिंग की ऑप्शन है। आप क्लिक करेंगे, छोटा सा एक साथ एरो भी दिया है, इस पर भी आपने ध्यान रखना है भी, उसी को मैं ओपन कर रहा हूँ। ये देखें काफ़ी सारे फॉर्मेट्स पड़े हैं गिनती वाले, ब्रैकेट्स वाले, रोमन गिनती है, बड़ी ABC, छोटी ABC ब्रैकेट में, छोटी ABC है बगैर ब्रैकेट के, और ये बस आपने सेलेक्ट करना है और लगा देना है। बस समझ आ गई भी आप? यस सर। सेलेक्ट करेंगे, मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट किया, मैं नंबरिंग नहीं लगाता, नन, ख़त्म। सेलेक्ट किया हुआ है, नंबरिंग पे क्लिक, नंबरिंग लगा दी। अब दूसरा चैप्टर लिखना है मैंने, इंटर प्रेस करूँगा, ऑटोमेटिकली 2 लिखा हुआ आ जाएगा और आप चैप्टर लिख देंगे। ये देखिए, ये लिखा, फिर इंटर प्रेस 3 ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ गया। ये देखिए, ये देखो आ गया। समझ आ गई भी? यस सर। अगर डिफरेंट देने तो आप सेलेक्ट करेंगे, पहला छोड़ दिया, बाकी 4 सेलेक्ट कर लिए। टैब प्रेस करेंगे, टैब, कीबोर्ड पे टैब का बटन है, टैब लिखा हुआ होता है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये बटन है भी, ये टैब का बटन है, ये वाला टैब, अकेला टैब, इससे स्पेस मिलती है हमें। ये देखिए डिफरेंट आ रहा है। फिर सेलेक्ट किया, एक छोड़ के बाकी सेलेक्ट करने से, टैब प्रेस, फिर सेलेक्ट लिया, टैब प्रेस, फिर सेलेक्ट कर लिया, टैब प्रेस, एक तिरछा सी बन गई है, लिस्ट बन गई। यानी ऐसे आप लिस्ट सेलेक्ट करो और ये मल्टी लेवल लिस्ट की ऑप्शन आप क्लिक करेंगे और कोई सा भी इनमें से कोई एक फॉर्मेट आप दे देंगे। ये देखिए ऐसे लगा देंगे, ये ऐसे लगा देंगे, देखो डिफरेंट बुलेट्स भी आ गए इस पर, ये ऐसे लगा देंगे। देखो ये लिस्ट है, मल्टी लेवल लिस्ट, ये नंबरिंग है, ये बुलेट्स है। ये बुलेट्स पे क्लिक करूँगा, बुलेट्स लग जाएगा ऐसे। ये देखो समझ आ गई भी? यस सर। ऐसे आपने भी करना है।
तो ये ऑप्शन भी ऐसे है, यहाँ तक आप कर लो, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह। अभी मैं आपको ऑप्शन से लिखवा देता हूँ, आप तरतीब से आप लिख लेंगे। ये देखिए होम टैब है, लिखना जल्दी शुरू कर देंगे। क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, क्लिपबोर्ड के ग्रुप में कट की ऑप्शन है, कट की शॉर्ट की CTRL + X है। मैग्नीफायर गन खत्म कर देता हूँ। कॉपी की ऑप्शन है, कॉपी के लिए शॉर्ट की यूज़ करो, CTRL + C है। लिख लो। फिर पेस्ट की ऑप्शन है, CTRL + V है। फॉर्मेट पेंटर, CTRL + Shift + C। तो ये पहला ग्रुप कंप्लीट हो गया आपका। फिर फ़ॉन्ट ग्रुप भी है, होम टैब ही है, फ़ॉन्ट ग्रुप है। फ़ॉन्ट ग्रुप में फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट STYLE, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़, ग्रो फ़ॉन्ट, श्रिंक फ़ॉन्ट, बोल्ड की शॉर्ट की भी है, CTRL + B है। फिर इटैलिक है, ITALIC, इटैलिक की शॉर्ट की है, CTRL + I है। फिर उसके बाद अंडरलाइन। ये ऑप्शंस ही याद करनी है आपने, और कोई बड़ी इसमें बात नहीं है, और बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। और आसानी बहुत मैंने कर दी है, अभी आपको वीडियो मैंने आपके लिए बना दी है, आप वीडियो देख के करेंगे तो आपको आ जाएगा। 10 दिन में आपको इंशाल्लाह सारा समझ में आ जाएगा, अगर मेरे हुए बताए हुए तरीके पे अमल करेंगे तो। और अंडरलाइन याद, कंट्रोल U शॉर्ट, स्ट्राइक थ्रू की भी, STRICK स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन मैंने लिख दी। सब्सक्रिप्ट की ऑप्शन है, सुपरस्क्रिप्ट, चेंज केस, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर जो अभी करवाए थे मैंने, फ़ॉन्ट कलर, ये फ़ॉन्ट ग्रुप भी कंप्लीट हो गया। फिर होम टैब ही है, होम टैब में पैराग्राफ का ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप, उसमें बुलेट्स, शॉर्ट की CTRL L, Shift + L, नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट, शो एंड हाइड, शो हाइड, इसकी भी शॉर्ट की है। नहीं कोई आया उधर, अच्छा बुला लेता हूँ मैं उसको।
शो एंड हाइड के लिए है शॉर्ट की कंट्रोल प्लस एस्टेरिक है। ये एस्टेरिक का सिंबल है अभी, ये जो मैंने लिखा है, यानी ये ज़रब के लिए, रकम को ज़रब करता है ये, लेकिन शॉर्ट की में ऐसे आएगा। उसके बाद है अलाइन लेफ्ट CTRL प्लस L। सेंटर अलाइन शॉर्ट की है CTRL प्लस E है। और राइट अलाइन के लिए CTRL प्लस R है। और जस्टिफाई दोनों पैरे लाइनें बराबर हो जाती हैं पैरों की, JUSTIFY। जस्टिफाई के लिए CTRL प्लस J। फिर लाइन स्पेसिंग, शैडो और बॉटम बॉर्डर। ये पैराग्राफ ग्रुप के अंदर ऑप्शंस हैं, अभी ये आप सारे लिख लें। यहाँ तक कर लो, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ये ऑप्शंस करेंगे जो मैं आपको मज़ीद लिखाएंगे।